नमस्कार। आज हम डुमरिया प्रखंड के काचर पंचायत के अंतर्गत सिलडिलिया गांव में हैं। आज ये सिलडिलिया गांव, ये घर जो देख रहे हैं, अभी बिहार दरोगा का रिज़ल्ट आया है। इस रिज़ल्ट में इस सिलडिलिया गांव से दलित की बेटी बिहार एसआई में सेलेक्ट हुई है। तो हम आज इनसे ख़ास बातचीत करेंगे। जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो भी बच्चियां हैं और बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक सबक मिलेगा और मैं आशा करता हूं कि प्रेरणा का स्रोत भी होंगे। ये घर है उनका, बिल्कुल आप देख रहे हैं। ये बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए हैं, शिक्षक लोग हैं। मैं तमाम लोगों से आपको परिचय करवाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट मीना कुमारी से, जिन्होंने इस साल एसआई का रिज़ल्ट बिहार दरोगा में सफल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आते हैं तो मीना कुमारी से बात करते हैं कि उनका इस सफलता का राज क्या था, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी किया और ऐसे ग्रामीण परिवेश में रह करके डुमरिया जैसे पिछड़ा इलाका जो गया ज़िला के मुख्यालय से 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर से दूरी पर है, और यहाँ से रह करके इन्होंने शादी के बाद भी मेहनत करके इस रिज़ल्ट को प्राप्त करने की कोशिश किया, और इसके लिए इन्हें तहे दिल से मैं सलाम करता हूँ। तो हम बात करेंगे। लीजिए माइक। थैंक यू सर। सर, इसमें मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरु पूरे परिवार को जाता है जी, बहुत बड़ी बात है कि बिहार दरोगा हो जाना और ऊपर से इस ग्रामीण परिवेश से हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि दलित परिवार से आकर के आपने पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद आपने बहुत बड़ा लक्ष्य चुना और इस लक्ष्य को आपने प्राप्त किया। तो आप लक्ष्य की प्राप्ति में क्या भूमिका था, क्या स्ट्रेटजी था, किस प्रकार से आपने पढ़ाई किया और आप इस सीट के इस मुकाम तक पहुँचे हैं? सर, प्रिपरेशन के लिए मैं 2016 में पहले गई, तो उसके बाद मतलब जनरल तैयारी कर रही थी। अच्छा। तो उसके बाद मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मतलब एसआई का पोस्ट क्या होता है, इसमें कैसा एग्ज़ाम होता होगा। किसी से सुनते थे तो वो बोलता था कि वो टफ एग्ज़ाम होता है। अच्छा, तो इसके फिर बारे में विशेष जानकारी भी नहीं था। हाँ, तो हाँ। मैं 2017 में ग्रेजुएशन पास की। उसके बाद जो फॉर्म आया 2019 में, मैं उसको डाली। फिर उसी को टारगेट बनाकर कि मुझे मतलब एसआई बनना है, चाहे जितना भी आप टफ सुन रहे। रहे हैं कि टारगेट बना करके, कहने का मतलब है लक्ष्य होना चाहिए। इंसान के जीवन में अगर लक्ष्य नहीं होता तो लक्ष्य विहीन आदमी जीवन में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो टारगेट अगर फिक्स होगा, तो अगर आपको मंजिल नहीं भी पता होगा और अगर टारगेट आप फिक्स कर लेते हैं कि मुझे यह करना है, तो जीवन में यह चीज़ सफल हो जाता है। वो दिन दूर नहीं है, आपके सामने लाइव हैं और आपका एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो 19 के बाद फिर आप हाँ, सेल्फ मैं स्टडी करते होंगे। कितना घंटा सेल्फ स्टडी करते थे? सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटा 8 से पढ़ते 10 थे। घंटे हाँ, क्योंकि वहाँ मैं गया में रहती थी, तो सिंगल एक मेरा भाई भी साथ में रहता था, उसका भी बहुत सपोर्ट है इसमें। तो अच्छा अच्छा। मैं कोचिंग भी इसके लिए मतलब नहीं ज्वाइन की थी। जब हाँ। पीटी हो गया था तो उसके बाद मतलब मेंस के लिए जब ज्वाइन की, तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। अच्छा अच्छा। तो 1 महीना उसमें मतलब क्लास की। उसके बाद आकर घर पे ही सेल्फ स्टडी सेल्फ और स्टडी घर ही पे हाँ, कुछ किया। ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा तो अच्छा। उसके बाद फिर मतलब कि उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। अच्छा, बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट था ये दरोगा के लिए फर्स्ट आपका। अटेम्प्ट था, हाँ। वाह, बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने दरोगा का पोस्ट क्लियर किया। क्या विविधता आपको साथ आता होगा जिस समय आप पढ़ाई करते होंगे? किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? परेशानी सर उसमें आप किस हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं? डुमरिया जनता हाई स्कूल। जनता हाई स्कूल से पास किया। 10th में क्या परसेंटेज था? 10th में मेरा 60.6 था। अच्छा, फर्स्ट डिवीज़न था। फर्स्ट इंटर डिवीज़न। इंटर कहाँ से किया है? इंटर मेरा डुमरिया से ही हुआ, अच्छा जनता स्कूल। अच्छा। हाँ, वो 10+2। अच्छा अच्छा। तो फिर वहाँ पे अभी कैसा परफॉर्मेंस रहा है आपका? उसमें भी सही रहा, 63। मैंने कुल मिलाकर के आपने एकदम गांव में रह के पढ़ाई किया। हाँ, मैं डुमरिया में ही रहकर पढ़ाई की। वाह। तो अगर किसी के अंदर मजबूत इरादा हो, काम करने की अगर शक्ति हो और वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए जगह मतलब आपके नहीं कहने का नहीं, मतलब है जगह से कोई मतलब नहीं होता है। बस बस जज्बा होना चाहिए, जज्बा जुनून। जुनून होना चाहिए कि कि मुझे क्या बनना है। मतलब ये बन के ही रहना है, अगर जो सोच लेगा मतलब उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात है।
आप अपने भाई बहन में कितने स्थान पे हैं? कितने भाई बहन हैं मतलब आपके? 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहन है, लंबा परिवार है। हाँ, लंबा। पिताजी को भी खर्चा उठाने में तकलीफ हो जाता होगा। हाँ, पापा ऐसे ही प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, तो अच्छा सैलरी भी उसमें बहुत कमी मिलती है। अच्छा, मतलब किसी प्रकार से परिवार चल रहा है। ये तो आपका घर ही बता रहा है कि आपका स्थिति घर का क्या होगा, किस तरह की स्थिति थी। बहुत बड़ी बात है। माँ आंगनबाड़ी सेविका है। माँ से भी बात करेंगे हम उन लोग। तो फिर आप कितना नंबर पे हैं आप भाई बहन में? मैं 4th पोजीशन पे हूँ। अच्छा अच्छा, और भी कोई भाई बहन आपका पढ़े लिखे मतलब? हाँ, एक छोटी सिस्टर जो हमसे है, अच्छा, छोटी उसका है। GNM में हुआ, वही अच्छा पढ़ने अच्छा लिखने में अच्छी है। एक मेरा अच्छा भाई है, अच्छा, एक एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि आप इस ग्रामीण परिवेश की जो बच्चियां हैं चाहे लड़के हैं, जो बहाना बना देते हैं कि मेरे पास इस तरह का सुविधा नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूं, मैं किस प्रकार से आगे अपना लाइफ में करें, वो ऐसे करके नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिसको ये सब देखकर जी जो बहाना बनाता है उसके लिए तो खैर कुछ नहीं होगा। घर पे भी रह के आराम से कोई पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत होती है। ऑनलाइन तो क्लासेस का सहारा आपने लिया था? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा।